हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आप लोग को मैथ्स की होल सिलेबस कवर कराने वाले हैं। इसमें आप लोग को अर्थमेटिक भी कवर रहेगा और प्लस एडवांस भी पूरी तरह से कवर कराया जाएगा। तो बस आप लोग को करना क्या है कि इस चैनल पे आप लोग को बने रहना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसी के कड़ी में हम लोग एज से रिलेटेड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके पहले आप लोग को एक लेक्चर ऑलरेडी एज पर हम लोग कर चुके हैं। आज एज से रिलेटेड यानी सेकेंड लेक्चर है। मैं आशा करता हूं कि जो भी हम लोग आज तक वीडियो बनाए हैं आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोग को यहाँ कंसेप्ट के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार ट्रिक भी बताया जाता है, जो आप लोग देखते ही किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग जैसा कि क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना दिया हुआ है। फिर 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना बता रहा है? 10:3 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि मीना की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो यानी आपको पिछली क्लास में आपको बताए थे कि इसमें करना क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को अनुपात दिया हुआ है। तो मीना और उसकी पुत्री मान लेते हैं कि मीना मतलब कि एम मान लेते हैं और उसकी पुत्री मतलब डॉटर को डी मान लेते हैं। तो यही कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। यानी मीना की 8 है तो पुत्री की आयु कितनी है? 1 है। कहने का मतलब ये है। फिर क्या कर रहा है कि 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 10:3 हो जा रहा है। यानी यहाँ 10 हो जा रहा है और ये 3 हो गया। समझ गए? अब देखिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से डिफरेंस देखना है। दोनों के बीच में डिफरेंस अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी यहाँ डिफरेंस सेम है। तो देखिए, 1 से यहाँ 3 हो रहा है यानी 2 बढ़ रहा है। फिर 8 से यहाँ 2 हो रहा है तो यानी 2 बढ़ रहा है। समझ गए? तो यानी 2 की वैल्यू यहाँ क्या कर रहा है कि 8 वर्ष बाद कर रहा है ना, तो यानी 2 की वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समझ गए? यानी 1 की वैल्यू आपको, एक पार्ट की वैल्यू 4 निकल गई। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। यानी आपको मीना की वर्तमान आयु यहाँ क्या है? 8 है। 8 दिया हुआ है। तो यानी एक पार्ट की वैल्यू 4 है तो 8 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 चौके 32 हो जाएगी। यानी मीना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आप लोग का ऑलरेडी बैंक पीओ 2009 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग को करना क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग प्रोसीड यानी जो भी क्वेश्चन की हम लोग जैसे ही तरीका लगा रहे हैं आप लोग को इसी तरीका यूज करना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। आप लोग को मैथ आसान लगने लगेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वीणा की वर्तमान आयु आपको 15 वर्ष दिया हुआ है। फिर कह रहा है वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात आपको 5:7 है। फिर क्या कह रहा है कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी, आपको यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, बैंक पीओ परीक्षा 2010 का ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो करिए, देखिए यहाँ बीना का वर्तमान आयु आपको 15 वर्ष दिया हुआ है। सही है। अब देखिए बीना तथा राहुल, यानी बीना यानी वी को डिनोट कर रहे हैं, राहुल यानी आर को डिनोट कर रहे हैं। तो बीना और तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:7 दिया हुआ है। ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि बीना का वर्तमान आयु 15 दिया हुआ है। तो इसको इक्वेट कर दीजिए। यानी 5 पार्ट की वैल्यू 15 है। तो यानी इसमें से कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 15 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से कह सकते हैं कि एक पार्ट की वैल्यू 3 आ गई। यानी एक पार्ट की वैल्यू 3 आ गई। समझ गए? इस क्वेश्चन से यानी इसका हम लोग यूज कर लिए। देखिए, क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया होता है उसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है। बिफिजूल का आपको कोई डाटा दिया नहीं रहता है। तो इसलिए आप लोगों को प्रयास है कि सभी डाटा का
केयरफुली यूज कीजिए। फिर देखिए यहाँ से कह रहा है कि दिनेश तथा, अब देखिए यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से 7 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, यानी राहुल का वर्तमान आयु कितना हो गया 21 वर्ष, आपको यहाँ से निकाल लिए। इसका 15, इसका 21 आ गया। अब देखिए दिनेश तथा राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, फिर ये दिनेश कोई दूसरा बंदा आ गया और राहुल ये पहले से दिया हुआ है, यानी दोनों का अनुपात आपको 5:3 दिया हुआ है। अब देखिए राहुल का आपको पहले से मालूम है कितना है 21 है, समझ गए, यानी 3 पार्ट की वैल्यू 21 है, तो यानी एक पार्ट की वैल्यू क्या निकल जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 3 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 21 आएगा, समझ गए। तो यानी आप कह सकते हैं कि एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई, तो यहाँ 5 पार्ट की वैल्यू है, तो 7 5 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35 आ गया। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ से आपका दिनेश की आयु कितनी आ गई 35 वर्ष की आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी, यानी वर्तमान में 35 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसमें +4 कर देंगे, यानी 35 4 39, यानी 39 वर्ष क्या हो जाएगा दिनेश की 4 वर्ष के बाद आयु हो जाएगी। तो देखिए इसमें से ऑप्शन को मैच कीजिए, यानी आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यानी इसमें से हम लोग क्या कर देंगे टिक, यहाँ ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, समझ गए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत लोग क्या कर देंगे कि 35 वर्ष मार देंगे। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है उसको उसके अनुसार आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, समझ गए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जीवन यानी LIC में आपको 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो देखिए वैसे ही आपको वैसे ही प्रोसीड करना है। दीपक और उसके पुत्र, यानी पुत्र माने यानी मानते हैं सन को S से डिनोट कर रहे हैं, यानी दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी दीपक की आयु अगर 3 है तो पुत्र की आयु क्या है 1 है। आपको ऐसे डायरेक्ट तुरंत लिखना है। फिर क्या करें कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जा रहा है, समझ गए। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ क्या है 2 है, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, इसके बीच में डिफरेंस आप देखेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 आ गया। अब देखिए इसमें दोनों को डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, तो यानी जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देना। इसमें यहाँ 2 का डिफरेंस है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ 21 का डिफरेंस है तो यहाँ से 2 में 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ गए। तो यानी जो भी संख्या यहाँ रेशियो दिया होगा इसमें से हम लोग 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा, और 21 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी 34 दूनी 68 हो गया, और 13 दूनी 26 हो गया। अब देखिए अगर आप इसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो सेम आ जाएगा। अब देखिए 21 से आपको 26 हो जा रहा है, यानी 5 का बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ 63 से यहाँ 68 हो जा रहा है, यहाँ 5 की बढ़ोतरी हो रही है, समझ गए। यहाँ आपको डिफरेंस सेम करने का मेन मोटो यही है कि इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको सेम करना होता है। अब देखिए यही कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी इस रेशियो से इस रेशियो होने में 5 वर्ष लग रहा है, तो यानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने में कितने हो रहे हैं 5, आपको यहाँ पार्ट भी उतना ही आ रहा है, तो यानी 5 पार्ट की वैल्यू 5 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यानी एक यहाँ से आपका निकल गया, एक पार्ट की वैल्यू 1 है। तो यही पूछ रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो यानी दीपक की वर्तमान आयु यानी 63 है, तो 63 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आपको रेशियो दिया हुआ है, यानी जो पार्ट की वैल्यू निकली उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। अगर यहाँ एक पार्ट की वैल्यू 2 आती तो 63 में 2 से मल्टीप्लाई करना होता, तो यानी 63 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 एकम 63, यानी आप कह सकते हैं कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 63 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर से रिप्ले करके आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, यानी कोई अरुण और दीपक कोई बंदे हैं, उनके बीच में 14 वर्ष का अंतर है, वर्तमान आयु की बात कर रहा है। यहाँ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था,
तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, आपको दीपक की वर्तमान आयु को बताना है। अब देखिए मान लेते हैं कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान मान लेते हैं, यहाँ कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो यानी वर्तमान यानी जब वर्तमान 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो उसके रेशियो में अगर +7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेशियो आपका वर्तमान में निकल जाएगा। अब कह रहा है कि वर्तमान का अंतर 7 है, तो यानी 7, यहाँ 7x + 7 माइनस 5x + 7, दोनों का डिफरेंस कितना है, 14 दिया हुआ है, समझ गए। यानी देखिए 7x + 7 में इसको +7 क्यों किए, क्योंकि 7 वर्ष पहले का ये रेशियो है, लेकिन हमको वर्तमान का यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है 14 वर्ष, तो इसलिए हम उसको 7 इसमें ऐड कर लिए ताकि वो वर्तमान का क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगा। यानी 7x + 7 माइनस 5x + 7 का वैल्यू कितनी है, 14 है। तो दोनों को ये +7 ये -7 हो जाएगा, जब कोष्ट हटेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकल गई। अब यहाँ पूछ रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, यानी दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, आपको दीपक की वर्तमान आयु यानी रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ दीपक यानी 7x + 7 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू 7 है, तो 7x यानी 7 × 49 और 49 + 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि दीपक की वर्तमान आयु 56 वर्ष आपको हो जाएगी, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन में मैच कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है आपका, यानी आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, समझ गए। देखिए आपको बैंक पीओ 2008 का ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसी लेवल के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बस आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है और आप लोग को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। कह रहा है कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। देखिए बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बस आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आपको आगे बढ़ते जाना है। तो देखिए कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है, यानी फादर मान लेते हैं और उसके पुत्र यानी सन मान लेते हैं। तो यह कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है, वर्तमान आयु की बात कर रहा है। तो फादर 2 है तो सन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके जस्ट दोगुने है। फिर क्या, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी इसकी एक पार्ट की वैल्यू 20 है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, यानी 1 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, यानी एक पार्ट की वैल्यू 20 आ गई। तो इसी तरह आपको 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 40, यानी 40 हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि फादर की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष आ गई। यहाँ से तो पिता की वर्तमान आयु निकल गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यानी अगर माइनस इसमें 8 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 ऑप्शन के द्वारा चेक कर सकते हैं। 20 में 8 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 40 में 8 माइनस करेंगे तो 32, 12 × 36, 3 गुना नहीं होगा। अब देखिए 10, यानी 20 में 10 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 40 में 10 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 10 × 30। यानी क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जा रही है, यानी 10 × 30। यानी आप कह सकते हैं कि यानी 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। बहुत क्वेश्चन आप लोग को ऑप्शन के द्वारा मैच करके भी आप लोग आसानी से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम आप लोग का प्रॉब्लम का निदान कर सकें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए उत्साह के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।